द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार के करंट अफेयर को चैप्टर वाइज एडिटोरिया के बिहार करंट अफेयर बुक के मैगज़ीन को, जिसमें हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल न्यूज़पेपर्स में जो आए थे वो। और अगर आपको इसका फर्स्ट लेक्चर देखना है तो आप उसमें देख सकते हैं जो 100 फटाफट न्यूज़ जो थे उसे। और अगर आपको इंडिया के करंट अफेयर्स देखने हैं बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें सिर्फ वही टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस बुक में देख सकते हैं कि इस बुक में लिखा हुआ कि ये बुक रेलेवेंट है बीपीएससी, बीपीएसएससी, बीएसएससी, बिहार टीचर, ईटीसी एग्ज़ाम्स के लिए है। तो हम सिर्फ इसे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सिर्फ इसमें हम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे सिर्फ उसी को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिहार पेपर एडिटोरियल न्यूज़ को। तो इसमें सबसे पहला न्यूज़ है हमारा बापू टावर। तो हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे बापू टावर का उद्घाटन 2 अक्टूबर को किया गया है। ये 7 एकड़ में बना है, 102 फीट का है। इसे बनाने में 130 करोड़ की लागत आई है और इसके साथ एक बापू टावर वेबसाइट का भी लॉन्च किया गया है। इसके ऊपर कॉपर की कोटिंग की गई है। बस हम इतना ही देखेंगे और एक लास्ट देखेंगे कि इसमें 5 रैंप हैं। आइए हम इसे रिवाइज़ कर लें ताकि अच्छे से कवर हो जाए। तो इसे हम देखते हैं कि बापू टावर जो 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया है, 7 एकड़ में फैला है, 102 फीट की ऊंचाई है, इसकी कोनिकल शेप में बना है, 130 करोड़ इससे बनाने की लागत आई है। इसके साथ ही इसमें बापू टावर वेबसाइट का भी उद्घाटन किया गया है। इसके ऊपर कॉपर की लेयरिंग है और इसमें 5 रैंप लगाए गए हैं। अब हमारा दूसरा जो न्यूज़ है वो है थर्ड एशियन वाटर बर्ड सेंसस। तो हम देखते हैं थर्ड एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2024। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है, पर्यावरण मंत्री, उनका नाम है प्रेम कुमार। और इसमें टोटल 84 वेटलैंड्स जो हैं उन्हें लिस्टिंग की गई है। इसमें बिहार में 237 वाटर बर्ड स्पीशीज़ पाई गई हैं और उसमें 19 स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हैं। अब आइए हम तीसरा न्यूज़ जो हमारा है वो देखते हैं रामसर साइट्स इन बिहार। कुल मिलाकर बिहार में 3 रामसर साइट हो गए हैं। उसमें एक पहला तो है हमारा बेगूसराय का कांवर ताल झील। 2 अभी नए डिक्लेयर किए गए हैं, वो है नागी और नकटी डैम जो कि जमुई ज़िले में है। तो नागी जो डैम है वो है मैन मेड बर्ड सेंचुरी, ये मानव निर्मित है और ये झाझा फॉरेस्ट रेंज में पाया जाता है। ये बनाया गया है नागी नदी पर जो डैम बनाया गया था, मानव निर्मित डैम, उसके द्वारा ये बनाया है और इसे 1984 में बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। उसी तरह नकटी डैम भी वैसा ही है। इसमें है कि ये भी मानव निर्मित है, जमुई ज़िले में है और ये भी बर्ड सेंचुरी है, 1984 में डिक्लेयर किया गया है। और अब कुल मिलाकर 3 रामसर साइट्स हो गए हैं बिहार में। हमारा चौथा जो न्यूज़ है वो है श्री सुशील मोदी, जिनका डेथ हो गया है 2024 में। तो इनका जन्म 1952 में हुआ था, हमें याद रखना है, पटना में हुआ था। ये फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट हुए थे पटना सेंट्रल से, जिसे अभी हम कुमराहर कहते हैं। ये लोकसभा से इलेक्ट हुए थे फर्स्ट टाइम भागलपुर से। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे थे बिहार के 2005 में और 2020 में ये राज्यसभा में इलेक्ट हुए थे। इनके 2 बुक को हम इम्पॉर्टेंट याद रख सकते हैं। इनका पहला बुक का नाम है लालू लीला, जो कि इन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लिखी थी। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बुक्स है क्या बिहार भी असम बनेगा, और एक है आरक्षणा। ये 3 हमें याद रखना है इनके बुक्स के बारे में। इनका जन्म हुआ था, हम देख लेते हैं, 1952 में। 1990 में ये पटना सेंट्रल से लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट हुए थे, पहली बार लोकसभा में इलेक्ट हुए थे भागलपुर से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे थे। 3 बुक्स हैं, लालू लीला, क्या बिहार भी असम बनेगा, आरक्षणा। और उसके बाद हम देखते हैं पटवा टोली के बारे में। पटवा टोली एक गांव है गया का, जिसे हम आईआईटी फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से करीब करीब हर घर से एक ना एक आईआईटीएन आपको मिल जाएंगे। इस पर एक मूवी भी बनी थी, वीवर्स ऑफ होप, जिसे यूनेस्को के द्वारा अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इसमें बताया गया है कि ये एक्ट में जो ऑफेंसेस आएंगे, यानी कि जो क्राइम होंगे, उसके लिए जो हो क्राइम्स को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे वो होगा कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल। ये इनके डेफिनेशंस जो हैं, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल, ये सब आप डेफिनेशंस इंटरव्यू के टाइम पे याद रखेंगे। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में डीएसपी वगैरह फर्स्ट में डाला है तो आपको ये सब के टर्म्स के डेफिनेशंस अक्सर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। उसी तरह से इसमें इम्प्रिजनमेंट जो है 3 से 5 साल का होगा और जेल 3 से 5 साल का, और फाइन जो है वो 10 लाख रुपए का आएगा।
और मैक्सिमम जो है वो 3 से 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए फ़ाइन होंगे। हमें बस इसमें इतना ही याद रखना था। और इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी हमें देखना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर पहली फिल्म अगर शूट हो रही है तो वो 2 करोड़ या फिर 25% तक दिया जाएगा। उसी तरह से दूसरी फिल्म अगर शूट करते हैं तो 2 करोड़ 25 लाख से लेकर 25% तक दिया जाएगा। तीसरी फिल्म के लिए 3 करोड़ 50 लाख से 25% इस तरह से दिया जाएगा। उसी तरह से अब नेक्स्ट में है इसके लिए कि बिहार स्टेट फिल्म अवार्ड भी दिए जाएंगे हर साल, ताकि फिल्म इंडस्ट्री को बिहार में प्रमोट किया जाए। आप इसमें ध्यान रखिएगा कि हिंदी इंग्लिश के साथ साथ लोकल जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं हमारे, मैथिली भोजपुरी अंगिका, इन पे अलग से प्रोविजंस है इसमें। बस आप इतना ही बेसिक याद रखिएगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं सिर्फ उसी को कवर कर रहे हैं, सारे चीज़ को हम कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम या टेक्निकल रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट्स पे पूछे जाते हैं, ना कि बेसिक फैक्ट्स पे। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी पे कर रहे हैं। अब हम देखते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना। बिहार लघु उद्यमी योजना पहले से चल रही थी, अभी इसका प्रोविजंस बढ़ा दिया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि 2024 में इसमें 1000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं और मैक्सिमम 2 लाख रुपए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दिए जाएंगे, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट 25% का होगा यानी कि 50,000, दूसरा इंस्टॉलमेंट 50% का यानी कि 1 लाख, और तीसरा 25% का यानी कि 50,000। कुल मिलाकर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए बिहार का रेसिडेंट होना जरूरी है और उम्र 18 से 50 वर्ष की होनी चाहिए और मंथली इनकम जो है 6,000 रुपये महीने से कम होना चाहिए। नीतीश डिवाइस, ये बहुत फेमस हुआ है अभी बिहार में। नीतीश डिवाइस ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स, इसका फुल फॉर्म है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। नीतीश जी से बनाया है आईआईटी पटना ने। यह एक पेंडेंट शेप यानी कि लॉकेट के शेप का एक डिवाइस होगा जो अलर्ट देगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का वॉइस मैसेज के थ्रू। इसमें कौन कौन से डिज़ास्टर्स पे ये देगा, तो फ्लड, लाइटनिंग, हीट वेव, कोल्ड वेव, इन अर्थक्वेक, सुनामी के लिए ये नहीं देगा। लाइटनिंग, हीट वेव, कोल्ड वेव के लिए ये देगा। उसी तरह से इसमें नेक्स्ट है कि ये बॉडी हीट से चार्ज हो जाएगा। बस हमें इसमें इतना ही याद रखना था। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023, इसमें हम देखते हैं कि सरकार का जो टारगेट है कि 15% इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएँ 2028 तक बिहार में। उसी तरह से इसमें एक और है कि 5,000 रुपये दिए जाएंगे पर किलोवाट आवर के हिसाब से टू व्हीलर को, पहले 10,000 व्हीकल पे, और 50% रिबेट दिया जाएगा मोटर व्हीकल टैक्स पे 3 व्हीलर को, और 10,000 रुपये पर किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल सब्सिडी दिया जाएगा 4 व्हीलर को। उसी तरह से बिहार आईटी पॉलिसी में हम देख लेते हैं कि ये पॉलिसी 5 वर्षों के लिए है अगले, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबवेंशन किया जाएगा 10% का। उसी तरह से हम देखते हैं बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट 2024, इसमें दिया गया है कि डिफिनीशन किया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति है जिसे हम एंटी सोशल बोल सकते हैं। तो एंटी सोशल का डिफिनीशन दिया गया है इस एक्ट में। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होगा कि किसी को बैनिशमेंट या एग्जाइल, मतलब उस शहर या उस ज़िले से बाहर कर सके किसी भी क्रिमिनल को। और पावर ऑफ सर्च एंड सीजर जो है वो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के पास होगा और वो रिपोर्ट करेंगे डीएम को। उसी तरह से बिहार पुलिस सेफ्टी मेजर्स इन्फोर्समेंट एक्ट आया है 2024 का। इसमें दिया गया है कि प्रिवेंटिव पुलिसिंग पे सब प्रमोट किया जाएगा। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूट द पब्लिक सेफ्टी कमेटी फॉर 1 और मोर एरिया, पब्लिक सेफ्टी कमेटी बनाई जाएगी, पेनाल्टी लिया जाएगा, और अगर फर्स्ट डिफ़ॉल्ट होता है तो 10,000 और सेकंड डिफ़ॉल्ट होता है तो 25,000 का पेनल्टी होगा पर मंथ। आपको बस इतना ही याद रखना है। बिहार न्यू टूरिज़्म पॉलिसी आप देखते हैं तो इसका बेसिक एम यही होगा कि वर्ल्ड क्लास टूरिज़्म प्रमोट किया जाए बिहार में। उसी तरह से इसमें की प्रोविजंस होंगे जो 30% ग्रांट दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट पे या फिर मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक, और इसका लिमिट है मैक्सिमम 3 करोड़ का। उसी तरह से ग्रांट फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू लिस्टेड होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड टूर ऑपरेटर्स एंड टूरिस्ट गाइड्स दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, आपको यह ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे SC ST के लिए अलग, EBC के लिए अलग, महिला उद्यमी के लिए अलग, युवा उद्यमी के लिए अलग और माइनॉरिटी उद्यमी के लिए अलग।
इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है कि बिहार के परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट, जैसे कि ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा। एज होना चाहिए 18 से 25 साल का, और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा मैक्सिमम 10 लाख तक का। अब हम देखते हैं बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी। बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी का इंटेंशन यही है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी जाएगी इसमें, और इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ना नहीं है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हम देखते हैं जो इंडिया का है, नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें बिहार से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि बिहार के लिए बताया गया है कि 3.77 करोड़ पीपल, यानी 3,77,00,000 लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं, और ये सेकंड हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश के बाद पिछले 9 वर्षों में। और इसका जो डाटा लिया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैलकुलेट करने का, वो NFHS का डाटा है, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। उसका डाटा हम लोग लेते हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि बिहार में जो पॉवर्टी है वो घटी है। उसी तरह से इसमें नेक्स्ट दिया गया है कि ये डेटा जो है फैमिली हेल्थ सर्वे का, वो 5th रिपोर्ट का था 2019 से 2025 के बीच का, और जहाँ पहले 56.34% थी पॉवर्टी बिहार में, वहीं अब घट करके 33% हो गई है। फास्टेस्ट जो डिक्लाइन हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा कमी आई है गरीबी में, वो ईस्ट चंपारण और शिवहर जिले में आई है। अब हम देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। इसमें हमें बस यही देखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाता है, और इसमें जो 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन में बिहार टॉप पे है, जिसका रैंक है 10 पूरे इंडिया में। उसी तरह से 3 से 10 लाख पॉपुलेशन में गया टॉप पे है फर्स्ट में, सेकंड में मुजफ्फरपुर, और तीसरा कैटेगरी जो है पॉपुलेशन बिलो 10 लाख, तो उसमें पटना साहिब रैंक पे है फर्स्ट बिहार में। आइए अब हम देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार 15वें रैंक पर है पूरे इंडिया में। पटना का रैंक 77 है, और पटना क्लीनेस्ट सिटी है बिहार का। उसी तरह अगर हम रैंकिंग की बात करें तो अदर परफॉर्मर में पहला तो पटना हो गया, सेकंड रैंक पे है गया, तीसरे पे है बक्सर, और चौथे पे है खगड़िया। अब आइए हम देखते हैं SDG इंडेक्स 4.0, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स जो है 4.0, उसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मोटो था टुवर्ड्स विकसित भारत। आइए हम इसके रिपोर्ट को देखते हैं। बिहार इसमें बॉटम पर है, स्कोर है 57। झारखंड सेकंड लास्ट पे है, स्कोर है 62। मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि जिस ऐसे रैंकिंग्स जिसमें बिहार सबसे लास्ट पे है, या उसमें रैंकिंग में बिहार का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो आप अगर उसे स्किप भी कर देते हैं, नहीं याद करते हैं, तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाना चाहिए जो बिहार को ख़राब या गलत प्रोजेक्ट करता हो। तो जो बिहार अगर बॉटम पे है, तो अगर आप उसे नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये पूछा जो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। उसी तरह से बिहार जो है अंडर परफॉर्म किया है, और बिहार जो है लास्ट आया है SDG 1 और SDG 2 में, यानी नो पॉवर्टी ज़ीरो हंगर में बिहार जो है वो लास्ट प्लेस पे आया है। उसी तरह अब हम देखते हैं ग्रीन बजट। तो ग्रीन बजट जो है बिहार का आ गया है, और ग्रीन बजट जो पहली बार स्टार्ट किया गया था बिहार में, वो 2020-21 में स्टार्ट किया गया था। और बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसने MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया है UNEP के साथ, ताकि कार्बन न्यूट्रल हो जाए बिहार 2070 तक। बिहार जो है वो पहला स्टेट है जो मॉनिटर करेगा एम्बियंट एयर क्वालिटी ब्लॉक लेवल पर, और इसके लिए बिहार की सहायता करेगा IIT कानपुर। ग्रीन बजट जो है उसके लिए इस साल बजट में 13,823 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। आइए अब हम कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं बिहार का। इसमें है चाइल्ड वेलफेयर बजट 2024-25। चाइल्ड बजट जो है बिहार में 2013-14 से स्टार्ट हुआ है, और इसमें हम देखते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 27% हो गई है, 27 पर 1000 लाइव बर्थ हो गई है बिहार में। तो ये एक बिहार के लिए अच्छी अचीवमेंट है हमारे स्टेट के लिए। उसी तरह से चाइल्ड बजट अगर हम एक बार देख लेते हैं एट अ ग्लांस, तो हम देखते हैं कि एनुअल रेट ऑफ 20% के दर से ये बढ़ रहा है, और 2022-23 में ये 47,847 करोड़ रुपए था। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट में देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ बिहार इन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें भी हम बिहार का अगर रैंक देखें तो इसमें बताया गया है कि इसका भी डेटा जो है वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ था उसके हिसाब से लिया गया है,
और इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है बिहार हेल्थ सिक्योरिटी कमेटी। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर जो बनाए गए हैं उसके द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या जीविका दीदी की मदद आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं एक करंट अफेयर जो है जीविका, उसके लिए क्या नया प्रोविजंस ऐड किया गया है बजट 2024-25 में। तो जीविका फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए तो कम, और मेंस में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की गिनती में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। आपको मेंस में जो 2 पेपर होते हैं GS1 GS2, उसमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह से जीविका पे तो आपको लिखना ही पड़ता है मेंस में। तो आइए अब हम जीविका देखते हैं। तो गवर्नमेंट का एम है कि 1,03,000 न्यू ग्रुप्स को बनाया जाए फाइनेंशियल ईयर में, जीविका ग्रुप्स बनाए जाएँ 2024-25 में, और फाइनेंशियल असिस्टेंस 150 करोड़ का दिया जाए जीविका को। उसी तरह इसमें जीविका के बारे में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स से ज़्यादा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम देखते हैं अवार्ड्स। तो अवार्ड रिसीव बाय जल जीवन हरियाली मिशन जो है बिहार का, वो उसे अवार्ड मिला है COP 28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो हुआ है UNFCCC का दुबई में, उसमें। और बिहार को ये 3rd प्राइज़ मिला है बेस्ट स्टेट में, इसके लिए जल जीवन हरियाली मिशन के लिए। अब हम देखते हैं टीबी मुक्त पंचायत। टीबी मुक्त पंचायत के लिए बिहार के राज्य में ऐसा प्रोविज़न है कि हम 2 पंचायत को हर ब्लॉक से टीबी मुक्त करेंगे, और इंडिया का भी टारगेट है और बिहार का भी टारगेट है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त कर दें अपने राज्य अपने देश को। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को गोल्ड मेडल मिला है टीबी मुक्त अभियान में। आइए अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। मेजर मेगा प्रोजेक्ट्स रनिंग अंडर बिहार स्टेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। इसमें दिया है कि एक फ्लाईओवर बनेगा गांधी चौक टू नगर पालिका चौक इन छपरा सिटी। उसी तरह डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा कारगिल चौक गांधी मैदान साइंस कॉलेज PMCH अशोक राजपथ के पास। अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो आपने ये सब जगह बहुत अच्छे से देखा होगा। उसी तरह पंडुका में एक ब्रिज बनेगा सोन नदी पे, जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होगा। आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि आजकल कॉमन ट्रेंड है BPSC में कि वो डिस्ट्रिक्ट का नाम ना पूछ करके ब्लॉक और विलेज का नाम तक पूछ दे रहा है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि रोहतास में एक जगह है पंडुका, वहाँ पे सोन नदी पे ब्रिज बनेगा। उसी तरह 4 लेन ब्रिज बनेगा अगवानी घाट सुल्तानगंज गया सेतु प्रोजेक्ट भागलपुर में। उसी तरह से एडिशनल वाटरवे बनेगा। मैं आपको एक इसी बुक का एक करंट अफेयर बता दूं कि कोसी नदी को इंडिया का नेशनल वाटरवे 58 घोषित किया गया है। आइए अब हम देखते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां बर्थ एनिवर्सिटी था इस साल 24 जनवरी 2024 को। इनका जन्म पितियौंझिया विलेज, जो कि अब नाम है उनका कर्पूरी ग्राम, जो कि समस्तीपुर में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इन्हें पॉपुलरली जन नायक कहा जाता है। ये सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट थे और इन्होंने जीत हासिल की थी ताजपुर लेजिस्लेटिव असेंबली से 1952, यानी कि जो पहला चुनाव हुआ था देश का उसमें। ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे थे 2 बार, एक बार 1970 में, एक बार 1977 में। उसी तरह से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें कि ये बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे थे। दूसरा इम्पॉर्टेंट है इसमें कि इन्होंने कम्प्लीटली अल्कोहल बैन किया था 1970 में, यानी कि बिहार में पहली बार जो शराबबंदी या अल्कोहल बैन जो हुआ था वो 1970 में हुआ था कर्पूरी ठाकुर जी के तहत। और कर्पूरी ठाकुर फार्मूला और मुंगेरी लाल कमीशन काफ़ी ज़्यादा फेमस है रिजर्वेशन को लेकर। तो इन्होंने ही लागू किया था मुंगेरी लाल कमीशन को, जिसमें 26% रिजर्वेशन की बात कही गई थी। इन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है इस साल 2024 में दिया गया। और भारत रत्न जो है 1954 से दिया जा रहा है। हर साल 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, पर इस साल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। और उन 5 व्यक्तियों के नाम है, मैंने आपको स्पीडी करंट अफेयर में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। भारत रत्न अवार्ड 2024 इसमें मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि पहला कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, PV नरसिम्हा राव जी को, MS स्वामीनाथन जी को, इन 5 को इस बार का भारत रत्न अवार्ड मिला है। भारत रत्न अवार्ड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं दिया जाता, यानी इसमें पैसे या कैश प्राइज़ नहीं होता है। एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है। और पहले रेसिपिएंट्स जो थे वो थे C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन। इन्हें 1954 में इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था। और कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न दिया गया वो 49 नंबर का या 49वां नंबर का दिया गया है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ये बिहार अक्सर मांग करते रहता है, और ये हमारे राज्य का हक अधिकार है कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले। तो 2024 में इसके लिए क्या प्रोविजंस है तो वो इसमें दिया गया है। वहीं
एक और चीज़ इसमें दिया गया है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो 1969 से स्टार्ट किया गया था फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट पे, जिसे हम गडगिल फॉर्मूला भी कहते हैं। पांच क्राइटेरिया होते हैं इसके लिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए 5 क्राइटेरिया होते हैं। वो 5 क्राइटेरिया हैं: हिली या डिफ़िकल्ट टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके साथ स्ट्रैटेजिक लोकेशन, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस या नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस का। आपको ये 5 क्राइटेरिया प्रीलिम्स से ज़्यादा मेंस में हेल्प करेंगे, क्योंकि मेंस में इस पर आंसर लिखने के लिए आता ही है। उसी तरह बेनिफिट इसका होता है कि 90% जो ग्रांट्स होते हैं या फंड्स जो होते हैं वो राज्य के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार देती है। और मैं आपको बता दूं कि इसे बंद कर दिया गया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, क्योंकि उसमें जो ग्रांट्स थे वो राज्यों को प्रति जो ग्रांट्स थे 30% के, उसे 42% कर दिया गया, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया अभी। पर बिहार जो हमारा राज्य है वो डिमांड कर रहा है कि हमें बहुत सारे ग्राउंड्स पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। उसी के तहत बिहार में इस बार स्पेशल बजटरी एलोकेशन भी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में इस साल के। आइए अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर रोड मैप 4। एग्रीकल्चरल रोड मैप 4 जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2023 से और ये एंड होगा 31 मार्च 2028 को। इसमें प्रोविज़न है कि 1.62 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे अपने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, और इसका उद्घाटन हमारे प्रेसिडेंट मैडम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया है 2023 में 18 अक्टूबर को। ये डेट्स आप फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, 18 अक्टूबर 2023 को ये स्टार्ट किया गया है और इसका पीरियड होगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। इसमें 12 डिपार्टमेंट्स की सहभागिता होगी। इसमें बेटर क्वालिटी सीड्स के लिए काम किया जाएगा, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट यानी पराली पे काम किया जाएगा, कोर्स ग्रेन्स पे काम किया जाएगा जिसे अब हम श्री अन्न या फिर मिलेट्स कहते हैं। उसी तरह से टारगेट है प्लांटेशन का 350 लाख सैपलिंग्स का और 20 करोड़ सैपलिंग्स के भी टारगेट्स हैं इसमें। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे एग्रीकल्चर रोड मैप से। उसके बाद अब जन सुराज अभियान के बारे में हम जानते हैं। आपने प्रशांत किशोर जी का नाम तो सुना ही होगा। तो उन्होंने महात्मा गांधी के 153वें बर्थडे पे 2 अक्टूबर 2022 पे एक यात्रा स्टार्ट किया था जिसका नाम था जन सुराज यात्रा, जो कि एक पद यात्रा था। वही पद यात्रा आज 2024 में 2 अक्टूबर को मर्ज होकर एक जन सुराज पार्टी का नाम ले लिया है और ये एक अमेरिकन सिस्टम पे एक्ट करना चाहते हैं। कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड डायरेक्टली बाय पब्लिक अंडर अमेरिकन सिस्टम पे बेसिस पे ये स्टार्ट करना चाहते हैं। ये रहने वाले हैं सासाराम के। इन्होंने पढ़ाई की पटना साइंस कॉलेज से, यूएन के साथ काम किया इन्होंने और बहुत सारे इलेक्शंस को मॉनिटरिंग और एडवाइस करने का इनको अच्छा एक्सपीरियंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे थे ये 2012 में। उसी तरह इनको बहुत सारे इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का और उसमें एडवाइस देने का एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए इन्होंने एक पार्टी स्टार्ट किया जन सुराज पार्टी। आपको ये बहुत अच्छे से पता भी होगा। आइए अब हम देखते हैं बिहार पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस लिए गए हैं। तो अब कंपनसेशन दिया जाएगा 10 लाख रुपए का अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है एनिमल अटैक में, और अगर सीरियस इंजरी होती है तो 1.44 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसी तरह कंपनसेशन दिया जाएगा 50,000 प्रति हेक्टेयर अगर क्रॉप डैमेज होता है तब। आइए अब हम देखते हैं जैगरी प्रमोशन पॉलिसी यानी कि गुड़ के लिए। तो इसमें बेसिक जो जानकारी है वो है कि शुगर कल्टीवेशन के लिए ये दिया जाएगा 3800 जिले में दिए जाएंगे। इसके लिए केन केयर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा और सेटअप किया जाएगा जैगरी इंडस्ट्री। प्रति 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्टार्ट किया जा सकता है। सब्सिडी 50% का दिया जाएगा। बस ये इसमें यही इंपॉर्टेंट था। अब परफॉर्मेंस देखना है बिहार का NIRF रैंकिंग में, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024, जिसमें बेसिकली कॉलेजेस की रैंकिंग की जाती है इंडिया की। इसमें हमें देखना कि ओवरऑल IIT पटना 73 रैंक पे है और एम्स पटना 99 रैंक पे। बस हमें यही देखना है और बाकी हम नहीं देखेंगे। उसी तरह न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया था 2010 में और इसे स्टेटस दिया था इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का। और BV दोषी जो पद्म विभूषण अवॉर्डी हैं, आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। और ये कार्बन फुटप्रिंट फ्री नेट ज़ीरो कैंपस है, यानी कि इसमें कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। और इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर जी ने 19 जून 2024 को राजगीर में किया है। इसके पहले चांसलर होंगे अरविंद पनगड़िया जी और इंटरिम वाइस चांसलर होंगे प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी। आइए अब हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर SC/ST सिविल सर्विस इंसेंटिव स्कीम।
आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो ये बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे तो पता ही होगा कि बीपीएससी प्रीलिम्स पास करने पर आप लोगों को 50,000 रुपीज़ मिलता है मेंस की तैयारी के लिए। और वहीं अगर आप यूपीएससी की प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 1,00,000 रुपये मिलते हैं। बस आपको इसमें इतना ही याद करना था और इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हैं बिहार में इस साल। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल किए जा रहे हैं बिहार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा लोगों के घरों में। और इसमें मंथली अकाउंट होगा जिसमें मनी केप्ट इन अकाउंट फॉर 3 मंथ्स अगर रखते हैं आप 3 महीने से ज़्यादा उसमें अगर पैसा रखते हैं, प्रीपेड है तो मोबाइल रिचार्ज के जैसा, अगर आप 3 महीने से ज़्यादा का पैसा रखते हैं तो आपको बैंक रेट पे उस पर ब्याज भी मिलेगा। उसी तरह से इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, सुविधा ऐप। तो यही बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था ये था करंट अफेयर का, जो कि एडिटोरियल में छपा था और ये एडुटेरिया के मैगज़ीन में दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमारा एडुटेरिया का जो मैगज़ीन है उसका चैप्टर वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा डे 2 था, जिसमें हमने एडिटोरियल के बिहार के सारे करंट अफेयर को देख लिया है। आज हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आप इंडिया के करंट अफेयर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल द पीसीएस स्टडीज़ में स्पीडी मैगज़ीन और विज़न पीटी 365 के करंट अफेयर को देख सकते हैं, जो अपकमिंग बीपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपने इस चैनल पर इस कंटेंट को देखा, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़।